तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद निशो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नेट जेआरएफ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हमारी मध्य प्रदेश की संभाग श्रृंखला चल रही थी, उसी में क्या है, हमारा जबलपुर जो संभाग है पूरी की पूरी तरह को समाप्त हो गया था, कंप्लीट कर लिया था हमने जबलपुर संभाग। तो आज के इस लेक्चर में या आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंदौर संभाग की, और इंदौर संभाग के अंतर्गत जितने जिले आते हैं तो उनकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले इंदौर संभाग की बात करें तो इसके अंतर्गत भी 8 जिले आते हैं, और इंदौर जो संभाग है उसका मुख्यालय इंदौर में ही है। और नामकरण की अगर हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर को पहले क्या है, इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता था। और इसका इतिहास अगर हम की बात करें तो प्राचीन की अगर हम पहले बात करें, प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें किसके, इंदौर के, तो जो इंदौर था ना पहले इंदौर का इतिहास कैसा रहा। देखो, अगर हम बात करें एंशिएंट से, तो एंशिएंट जो मतलब इतिहास रहा है वो क्या है, जो मध्य प्रदेश की वीडियो मतलब मध्य प्रदेश का जो इतिहास आएगा ना, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तो उसके दरमियान में हमको प्राचीन इतिहास में देख लेंगे कि इंदौर से कौन कौन से मतलब तथ्य थे, वहाँ पर किस प्रकार का उसका प्राचीन इतिहास रहा था। मिडिल का भी कब करेंगे, जब हम मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तब। अभी आधुनिक देखेंगे किसका, इंदौर का। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जो इंदौर संभाग है, तो इंदौर संभाग में क्या है, इंदौर संभाग में होलकर वंश के, किसके, होलकर वंश के मराठा का साम्राज्य था। किसके, होलकर वंश के मराठाओं का साम्राज्य था। समझ पा रहे हो, जितनी बात समझ पा रहे होगे कि भैया इंदौर में किसका शासक था, जो होलकर वंश है ना, होलकर वंश के मराठाओं का साम्राज्य था इंदौर में पहले, ठीक है। और जो होलकर थे वो क्या है, मूल रूप से क्या है, किसान थे और चरवाहा जाति का परिवार था। समझ पा रहे हो। तो जो होलकर वंश है ना, होलकर वंश है, इतनी बात समझ में आई कि पहले उज्जैन में होलकर के मराठाओं का साम्राज्य था, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि भाई जो होलकर थे वो मूल रूप से किसान थे, और उनका जो परिवार था एक, वो क्या है, जो चारागाह होता है ना, जो चरवाहा होता है, समझ रहे, चरवाहा मतलब क्या होता है, जो गांव को चराता है। तो उस जाति का वो परिवार था, कौन, हमारा होलकर वंश, ठीक है। और कहाँ पे था, मथुरा क्षेत्र में था। कहाँ पर था ये, मथुरा क्षेत्र के हाल के दक्कन में, मथुरा क्षेत्र के हाल के दक्कन गांव में क्या है, ये फिर स्थानांतरण हो गए थे। तो इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। जिसका नाम क्या था, निवासी के साथ मिलकर परिवार का उपनाम क्या बन गया, परिवार का उपनाम बन गया होलकर। तो इसी से क्या है, इनको क्या है, होलकर वंशों के नाम से जाने जाने लगा। इन्हीं को क्या है, होलकर वंशों के नाम से जाने जाने लगा। तो अब तक की आप बात क्लियर समझ पा रहे होगे कि भैया पहले इंदौर में होलकर वंश के मराठाओं का साम्राज्य था। जो होलकर परिवार है वो मूल रूप से किसान थे, चरवाहा जाति के थे, और क्या है, मथुरा के क्षेत्र से उन्होंने क्या है, फिर दक्कन है वहाँ पर स्थानांतरण करे और वहाँ पर निवास करने लगे, और क्या है, इनका उपनाम क्या बन गया, होलकर। तो इतनी बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। और जो राजवंश के संस्थापक कौन थे, राजवंश के संस्थापक कौन थे, मल्हार राव होलकर। कौन थे, मल्हार राव होलकर, जो क्या थे, किसान पृष्ठभूमि के थे, वो किसान पृष्ठभूमि के थे। संस्थापक कौन थे, मल्हार राव होलकर। संस्थापक कौन थे, मल्हार राव होलकर, जो क्या है, किसान पृष्ठभूमि की थे, और क्या है, स्वयं की क्षमता से उन्होंने क्या है, स्वयं की क्षमता से किन्होंने मल्हार राव ने, इन्होंने खुद की क्षमता से क्या है, इस पद तक पहुंचे थे। समझ पा रहे हो। संस्थापक कौन थे, मल्हार राव, और ये इन्होंने क्या है, खुद की मेहनत से इस क्षमता तक पहुंचे थे, इस पद तक पहुंचे थे, ठीक है। अगर हम बात करें 1724 की, किसकी बात करें, 1724 की बात करें, तो 1724 में क्या होता, मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम ने इन्हें 500 घोड़ों की कमान सौंपी थी। तो 1724 में क्या हुआ था,
1724 में क्या हुआ था कि मराठा राज्य के पेशवा, समझ पा रहे हो, मराठा राज्य के पेशवा बाजीराव ने क्या है, इन्हें 500 घोड़ों की कमान सौंपी थी, ठीक है। और वे जल्दी मालवा में पेशवा के प्रमुख सेनापति बन गए थे। यहाँ तक समझ में आया भाई। जो मराठा साम्राज्य के 1724 में क्या हुआ, मराठा जो साम्राज्य के पेशवा बाजीराव, उन्होंने क्या है 500 घोड़े की कमान सौंपी थी। उसके बाद क्या है, जल्दी क्या है, मालवा में क्या हुआ, पेशवा के प्रमुख सेनापति बन गए। कौन? मल्हार राव, ठीक है। उस समय उनका मुख्यालय महेश्वर और इंदौर में था। किनका साम्राज्य, किसका चल रहा था, हमारा मराठाओं का। तो उस समय क्या है, मुख्यालय कहाँ पर था, इंदौर और महेश्वर में था। उनकी मृत्यु 1766 में हुई थी। उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1766 में हुई थी, ठीक है। उनकी मृत्यु 1766 के समय मालवा के शासक थे, ठीक है। 1766 से लेके 1794 तक उनके पुत्र की विधवा अहिल्याबाई ने बड़ी कुशलता और सूझबूझ से राज प्रशासन किया। किसकी विधवा, किसके पुत्र की विधवा, तो मल्हार राव की जो पुत्र है उसकी विधवा कौन है, अहिल्याबाई। तो उन्होंने क्या है बड़ी कुशलता से सूझबूझ कर क्या शासन किया, ठीक है। कब तक, 1767 से लेके 1757 तक, ठीक है। इंदौर हिंसा के समुद्र में शांत और समृद्धि का द्वीप था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसका शासन न्याय और ज्ञान के लिए कहावत बन गया था, ठीक। तुकाजी होलकर, जिन्हें अहिल्याबाई ने अपनी सेना के सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। तो तुकाजी की बात करते हैं, तुकाजी कौन थे, तो तुकाजी की बात करते हैं, तुकाजी क्या है, होलकर। तुकाजी होलकर, जिन्हें क्या है, अहिल्याबाई ने अपनी सेनापति के रूप में नियुक्त किया था, ठीक है। 2 साल के बाद उनके उत्तराधिकारी बने। तुकाजी होलकर की मृत्यु कब हुई थी, 1797 में हुई थी। उनके नाजायज पुत्र जसवंत राव ने सत्ता पर कब्जा किया। यहाँ तक की बात भी आपको क्लियर हो पा रही होगी। आगे बढ़ते हैं, कब, 1803 में बढ़ते हैं। 1803 में क्या होता है, तो 1803 की जब मैं बात करूँ तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होने पर, कौन सा, 1803 में क्या होता है, 1803 में क्या होता है कि द्वितीय आंग्ल और मराठा युद्ध होने पर क्या होता है, जसवंत राव तटस्थ रहते हैं। तटस्थ का मतलब क्या होता है कि ना अंग्रेजों के साथ रहते हैं और ना मराठाओं के साथ रहते हैं, तो तटस्थ रहते हैं। लेकिन 1804 में सिंधिया और मराठा के संघ के अन्य राजाओं में एक ही हार के बाद उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया। क्या है, तो 1803 है, उसमें क्या है, जसवंत राव तटस्थ थे। लेकिन 1804 में क्या होता है कि सब राजा जो सिंधिया होते हैं और मराठा के जो संघ अन्य राज्य में एक संघ मिलाकर क्या है, अंग्रेजों पर आक्रमण कर देते हैं और दिल्ली को घेर लेते हैं, ठीक है। पर क्या है, उनकी सेना हार जाती है। उसके बाद क्या होता है, नवंबर 1804 में डेग और फिरोजाबाद में क्या होता है, 1 साल बाद शांति स्थापित हुई, ठीक। इसके तुरंत बाद क्या है, जसवंत राव मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। मानसिक रूप से विक्षिप्त का मतलब क्या होता है कि भैया उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं रही, ठीक। 1811, अब बढ़ते हैं कहाँ पर हम, 1811 में क्या है, उनकी मृत्यु हो गई। किसकी, जसवंत राव होलकर की। आज़ादी के समय 1947 में क्या है, राज्य का विलय हुआ। सबको पता है कि 1947 में आज़ादी के बाद क्या है, राज्य का विलय हुआ। अब पढ़ते हैं कहाँ पर हम, 1947 में। तो 1947 की अगर हम बात करें तो 1947 में क्या होता है, भारत की स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, होलकर साम्राज्य कई पड़ोसी रियासतों के साथ क्या है, भारतीय संघ में शामिल हो जाता है। इतनी बात तो आपको सबको पता था कि भाई स्वतंत्रता के बाद जितने भी राज्य थे उनको क्या है, एक संघ बनाया जाता था, क्योंकि जितने भी रियासतें थे उनको क्या है, राज्यों में बदलना था। तो क्योंकि भारत में विलय करना था, तो 1947 में क्या होता है, भारत की स्वतंत्रता के बाद होलकर राज्य कई पड़ोसी रियासतों के साथ भारतीय संघ में शामिल हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं 1948 में, ठीक है। 1948 की मैं बात करूँ तो मध्य भारत के गठन के साथ इंदौर नए राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया। समझ पा रहे हो
कि 1948 में क्या होता है कि मध्य भारत के गठन के साथ इंदौर जो है, इंदौर क्या है, एक नए राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। ठीक है, 1 नवंबर 1956 की बात करें, 1 नवंबर 1956 की बात करें, सबको पता है इस दिन क्या हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को क्या होता कि जब मध्य भारत का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया था। हमारा मध्य प्रदेश कब बना था? 1 नवंबर 1956 को मध्य भारत का नाम बदलकर क्या कर दिया था? मध्य प्रदेश कर दिया था। तो क्या है, राज्य की राजधानी को भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी कहाँ? इंदौर। लेकिन जब क्या हुआ था, 1 नवंबर 1956 को मध्य भारत को बदलकर मध्य प्रदेश नाम रखा गया था। तो इसकी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित कर दी थी? वो भोपाल में स्थानांतरित कर दी गई थी। तो ये था कहाँ पर हमारा क्या पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास, बैकग्राउंड उसका, मध्य प्रदेश का बैकग्राउंड यही था। अब थोड़े से अगर हम इंदौर में प्लेस की बात करते हैं कि कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं, कौन सी ऐसी जगह है जिन्हें हमें क्या है जानना आवश्यक है, और वहाँ पर क्या क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्या है, सब पूर्वी नाम क्या है इसका? इंद्रपुर। पूर्वी नाम क्या है? इंद्रपुर है। फिर इंद्रेश्वर मंदिर का हो गया था 1741 पर हो गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि 1741 के क्या हुआ था, नाम पर एक मंदिर था इंद्रेश्वर, उसके नाम पर क्या है, इंदूर भी पड़ गया था। तो 3 बार नाम, तो 3 इसके नाम थे पहले, इंद्रपुर, इंद्रेश्वर और इंदूर। ठीक, तो ये था। अगर हम बात करें फिर राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो NH47 मतलब NH47, NH52, NH 347 और बीच। ठीक है, नदियों की बात करते हैं तो नदियों में क्या है हमारा? चंबल के बाद गंभीर, दोनों क्या है, जापाव से उद्गमित हुए, मतलब क्या है, जापाव से निकली है, चंबल और गंभीर। प्लेस की बात करते हैं तो गौतमपुरा की बात करते हैं सबसे पहले। किसकी? गौतमपुरा। तो गौतमपुरा में ऐसा क्या है, गौतमपुरा में क्या है ऐसा? हिंगोट मेला, जिसमें क्या है, सांडों की लड़ाई होती है। तो ये कभी आप जब इस प्लेस पे जाओगे गौतमपुरा में, तो कभी क्या है, हिंगोट मेला जिसमें लगता है, जिसमें क्या होता है कि सांडों की लड़ाई होती है। क्या होता है? सांडों की लड़ाई होती है, और मनुष्य हिंगोट फल के अग्निबाण से युद्ध करते हैं। तो ये बड़ा प्रसिद्ध चीज है इंदौर में। दूसरी प्लेस की बात करते हैं तो गोमटगिरी। तो गोमटगिरी में क्या है? प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। क्या है? प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। महावीर स्वामी आदिनाथ जी, क्या है, महावीर स्वामी और आदिनाथ जी की और पार्श्वनाथ जी की मंदिर हैं। कहाँ पर हमारे गोमटगिरी। आगे की बात करते हैं यशवंत में क्या है, इंदौर को जल प्रदाय एक स्रोत है, मतलब इंदौर शहर को क्या है, एक जल प्रदाय स्रोत, मतलब वहां से जल प्राप्त होता है। आगे की बात करें हम, जो कौन सा, फिर सिरपुर शहर क्या है, या सिरपुर क्या है, सिरपुर में अगर हम देखें कि इंदौर के आसपास इस तालाब को क्या है, पक्षी विहार घोषित किया गया है। तालाब है इंदौर के आसपास, इस तालाब को, कौन सा, सिरपुर शहर, इंदौर के आसपास इस तालाब को क्या है, पक्षी विहार घोषित किया गया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं बरलाई। तो बरलाई में क्या है, तो बरलाई में अगर हम देखें मध्य प्रदेश की पहली सहकारी शुगर मिल है। कौन सी? बरलाई। तो बरलाई के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की पहली सहकारी शुगर मिल है। आगे बात करते हैं पोलो ग्राउंड की। किसकी? पोलो ग्राउंड की। तो पोलो ग्राउंड की अगर हम बात करें, इंदौर का औद्योगिक क्षेत्र ब्रिटिश काल में पोलो खेल का मैदान था। ये अपन को याद रखना है कि जिस समय ब्रिटिश का शासन था, तो ब्रिटिश शासन तो बहुत पहले हो गया था, जब हम मध्य भारत की हिस्ट्री हम पढ़ते ही जा रहे हैं, उसमें मध्य भारत का इतिहास हम चल ही रही है हमारी एक सीरीज, जिसमें कि हम क्या दिल्ली सल्तनत पे आए हैं, और धीरे धीरे क्या है दिल्ली सल्तनत के बाद फिर कैसे क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पुर्तगाल आई, वो सब के बारे में जानेंगे। तो इस समय हम किसकी बात करें, पोलो ग्राउंड की। तो इंदौर का उद्योग क्षेत्र और ब्रिटिश काल में क्या है, पोलो का खेल के मैदान था। ठीक, उसके बाद करें सुखनिवास रोड। सुखनिवास की बात करें तो राजा रमन प्रगत प्रौद्योगिक केंद्र है। क्या है? राजा रमना प्रगत प्रौद्योगिक केंद्र है। ठीक है, आगे की बात करेंगे हैं देव गौड़िया की बात करें तो भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। मंदिर प्रांगण में पवित्र कुंड है। ठीक, महू की बात करते हैं। ठीक है,
महू अंबेडकर नगर, महू की बात करते हैं, महू और अंबेडकर नगर। तो मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार यहीं पर है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार यहीं पर है महू में। तहसील मुख्यालय है, सैनिक छावनी है कहाँ पर, महू में, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि भी यही है, कहाँ पर, महू में, कहाँ पर, महू में। आगे बात करते हैं डॉक्टर भीमराव राष्ट्रीय सामाजिक शोध संस्थान, वो भी यही है, कहाँ पर, महू में, कहाँ पर, वो भी महू में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक शोध संस्थान, वो भी कहाँ पर है, महू में है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश का एकमात्र वेटनरी कॉलेज भी कहाँ पर है, महू में है, कहाँ पर है, महू, इंदौर में है ना। पाताल पानी पिकनिक स्पॉट भी कहाँ पर है, महू में है, जो कि इंदौर में है। ये बहुत अच्छा रिजॉर्ट, बहुत अच्छा मतलब पिकनिक का रिजॉर्ट है, कभी आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा, बहुत शानदार जगह है। आगे बात करते हैं जाना पाओ चंबल का उद्गम है, चंबल नदी का उद्गम यहीं से हुआ है, ठीक है। ऋषि जगदनी और परशुराम जी की तपोभूमि भी यही है, कहाँ पर, महू, इंदौर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इंदौर विशेष। तो इंदौर विशेष की अगर हम बात करें, होलकर वंश की राजधानी इंदौर कब बनी थी भैया, 1818 में। इसके और प्राचीन जो इंदौर का जो और प्राचीन इतिहास है वो हम क्या है, जब वो क्या है, जब हम मध्य प्रदेश का क्या है, जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, मध्य इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको और बता दूंगा कि भाई और मतलब जो ब्रिटिश काल में या प्राचीन काल में इंदौर कैसा था। और लगभग जबलपुर सभी हम मध्य प्रदेश में जितने भी संभाग है और जितने भी शहर वो कहीं ना कहीं प्राचीन और मध्य भारत में सब बताएंगे कि कैसा कैसा कहाँ आपको इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। तो होलकर वंश की राजधानी इंदौर 1808 में बनी थी। दो जैन तीर्थ हैं। सबसे पहले कौन से है, गोमटगिरी एवं क्या है हिंकारीगिरी भी है। राजवाड़ा, कांच मंदिर, छप्पन दुकान, मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट और राजधानी भवन, मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट और राजधानी भवन। इसको क्या है, मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी भी कहा जाता है, व्यवसायिक राजधानी भी कहा जाता है किसको, इंदौर। प्रमुख आकर्षण केंद्र देख लेते हैं। तो प्रमुख आकर्षण केंद्र में भाई मतलब वहाँ ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप विजिट करने जा सकते हो। तो राजवाड़ा हो गया, लाल बाग हो गया, शीश महल हो गया। कौन कौन सा हो गया, राजवाड़ा हो गया, लाल बाग हो गया, शीश महल हो गया, क्या बोलते हैं, बीजा सिंह हो गया, सॉरी बीजा सिंह टंग स्लिप हो जाती कई बार, तो बीजा सिंह हो गया, बीजा सिंह टेकरी हो गया, यशवंत सागर हो गया, है ना, चोरल डैम हो गया, महू छावनी हो गया। और यहीं पर हम बात करते हैं उद्योग, तो इंदौर में किस प्रकार के उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज। तो पोलो ग्राउंड उद्योग में स्थित अनेक उद्योग, विशेषकर रसायन और प्लास्टिक में उद्योग, ठीक। कपड़ा उद्योग हो गया जिले का प्रमुख उद्योग है। तो अगर हम बात करें इंदौर में कपड़ा उद्योग जो है वो इंदौर जिले में वो क्या है, प्रमुख उद्योग है उस जिले का, इंदौर जिले का। आगे बात करें लाल बाग पैलेस हो गया, कांच मंदिर हो गया, बड़ा गणपति मंदिर हो गया, खजराना गणेश मंदिर हो गया, गीता भवन हो गया, गांधी हॉल हो गया, गोपाल मंदिर हो गया, इंदौर म्यूजियम हो गया, कृष्णापुर हो गया, है ना। उसके बाद अन्नपूर्णा मंदिर हो गया, बीजासन टेकरी माता हो गया। तो ये सब क्या है, प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। और ऊपर हमने बात करी कि उद्योग, इंदौर के उद्योग के भी बारे में हमने बात करी। इंदौर विशिष्ट देख लेते हैं। इंदौर विशिष्ट तो मालवा का केंद्रीय महत्व स्थान है, मालवा का केंद्रीय महत्व स्थान है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है, पहले भी बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहाँ पर है, इंदौर में। और जो ये तो व्यावसायिक राजनीति हो गई, और राजनीतिक राजधानी कहाँ पर है, भोपाल। मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला, राष्ट्रीय सोयाबीन शोध केंद्र यहीं पर है, राष्ट्रीय सोयाबीन शोध जो केंद्र है वो यहीं पर है, कहाँ पर, इंदौर में। शोध स्टेशन, माय हॉस्पिटल वो भी यहीं पर है। मेघदूत गार्डन, चाचा नेहरू बाल उद्यान यहीं पर है। रीजनल पार्क यहीं पर है, कहाँ पर, इंदौर में। देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में यहीं पर है। मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है वो भी यहीं पर है। जो बंदे एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू कहाँ होगा उनका, वो कहाँ पर होगा, इंदौर में। तो मुख्यालय कहाँ पर है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का,
इंदौर में। राज्य सहकारिता शोध संसाधन, राष्ट्रीय सहकारिता शोध संस्थान कहाँ पर है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय, समझ पा रहे हो, वित्त निगम कहाँ पर है? इंदौर में है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा किसके, इंदौर जिले के बारे में। तो जिले का मुख्यालय तो इंदौर में ही है, और राज्य की व्यावसायिक राजधानी किसको कहा जाता है? हमारा इंदौर को कहा जाता है। होलकर वंश की राजधानी भी रही है इंदौर, ठीक है। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ तो क्षेत्रफल कितना है हमारा? 3898 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3898 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जनसंख्या की ही मैं बात कर लेता हूँ। जनसंख्या कितनी है? 32,72,000। कितनी? 32,72,000 और 335 हो गई। इस क्या हो गई हमारी क्या हो गई? हमारी जनसंख्या हो गई। जनघनत्व की बात करते हैं। जनघनत्व कितना है? 841, 841। लिंगानुपात की वही मैं बात करता हूँ तो 928। तहसील की बात करूँ तो 5 तहसील हैं। इंदौर हो गया, महू हो गया, है ना, समवेर हो गया, उसके बाद देपालपुर हो गया, उसके बाद हतोद हो गया, और 4 सामान्य, है ना। उसके बाद मैं बात करूँ पिन कोड की तो 452001 ये हो गया हमारा पिन कोड। अब मैं बात करता हूँ किसकी? इंदौर सर्वप्रथम। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर। सब अलग, और सबसे ज्यादा साक्षरता जिला कौन सा है? वो जबलपुर। तो ये सब हमें याद रखना है जिलों के बारे में भी और संभाग के बारे में, ये चीजें। तो मध्य प्रदेश का सबसे जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हमारा हो गया कौन सा? इंदौर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर। मध्य प्रदेश का प्रथम दंत चिकित्सालय इंदौर। सर्वाधिक निजी विश्वविद्यालय इंदौर। सर्वाधिक निजी महाविद्यालय इंदौर। राज्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी DAVP इंदौर। IIM और IIT दोनों की स्थापना वाला पहला और एकमात्र स्थान इंदौर। सबसे छोटा अभयारण्य मंडल इंदौर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 एवं 2018 दोनों बार में ही क्या है? सर्वोच्च जो इनाम आया है, जो या फिर हम पहला स्थान की बात करें तो इंदौर। लेजर अनुसंधान केंद्र RRCAT स्थापना कब हुई? तो 1984 में। भारत का पहला है और विश्व का तीसरा है लेजर अनुसंधान। कहाँ पर है? इंदौर। प्रथम जैविक खाद इकाई देव गोरड़िया वेस्ट हॉस्पिटल रिसाइकल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी मिला भी है इंदौर को। प्रथम पक्षी विहार सिरपुर में है ना। देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार भी यहीं पर है, मध्य प्रदेश का। रीजनल पार्क है ना, मध्य प्रदेश का प्रथम रीजनल पार्क है ना, कहाँ पर है? पिपलियान में है। तो इस प्रकार से क्या है, हमने आज इंदौर के बारे में जान लिया है। इंदौर के बारे में जान लिया जो हमारा क्या है? इंदौर जिला है। इंदौर जिला के बारे में आज हमने जाना है और इंदौर संभाग के बारे में हमने जाना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को क्या है समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या है, सुनने से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं होती है या फिर जो भी मतलब मैं पढ़ाता हूँ तो कई बार क्या होता है कि टंग स्लिप हो जाती है, तो क्या है बोलने में और गड़बड़ी हो जाती है। तो उस चीज़ को आप माइंड ना करें, क्योंकि होता है पढ़ाने में क्या है, कई बार जो बोलते रहते हैं, जो बंदा रेगुलर बोलता है तो कभी ना कभी क्या उसकी टंग स्लिप हो जाती है। तो इसको माइंड ना करें आप। हाँ, बाकी कहीं कंटेंट में दिक्कत है या कहीं पढ़ाने में दिक्कत है तो आप मेरे को वो बोल सकते हो। हाँ, और आप अपने सजेशन मेरे को दे सकते हो कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है। तो बाकी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो फेसबुक पे या फिर यूट्यूब चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हो। तो तब तक के लिए इंदौर जिला हमारा कंप्लीट हो गया है। इंदौर के बाद हम क्या है, इंदौर में जितने भी ज़िले हैं उसको सबको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए टिल देन गुड नाइट। और आप देखते रहिए स्टडी विद निशु और नेट JRF चैनल जो भी क्या है हमारा यूट्यूब पर है, और फेसबुक पेज पे भी हमारा क्या है पेज है निशु शैन करके, आप उसको क्या है फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको क्या है इतिहास की और मध्य प्रदेश की जितने भी मतलब डिटेल है वो आपको क्या है कहीं ना कहीं से मिलती रहेगी आपको जानकारी। तब तक के लिए टिल देन गुड नाइट।